डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। रविवार को फ्रेंडशिप डे था। फ्रेंडशिप डे के दिन ही एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। रविवार की देर रात मारीपुर रेल ब्रिज के नीचे दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर चाकू, बेल्ट व रॉड से हमला किया। इसमें मारीपुर बख्शी कॉलोनी निवासी तबरेज अख्तर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे परिजनों ने सदर अस्पताल में इलाजरत किया, लेकिन रात करीब 9:30 बजे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम जब अंधेरा छा गया था, उस वक्त 3-4 युवक मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे खड़े थे, आपस में ही उलझे हुए थे। इस बीच अचानक 2-3 युवक मिलकर एक जिसका नाम तबरेज बताया जा रहा है, उसकी पिटाई करने लगे। स्थानीय लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक उसे अधमरा कर दिया था। उनमें से भी 2 घायल था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही एक व्यक्ति ने युवक को पहचाना व उसके परिजन को इसकी जानकारी दी। निजी वाहन से उसे सदर अस्पताल में जख्मी स्थिति में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इसके अलावा घटना स्थल पर भी जाकर छानबीन की, स्थानीय लोगों से जानकारी ली। स्थानीय लोगों में यह भी चर्चा है कि सभी युवक मौके पर पैदल ही पहुंचे थे। वहां रेलवे लाइन के पास बैठकर नशा पान कर रहे थे। इस दौरान इनमें किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपी मारीपुर महामाया स्थान निवासी छोटू और प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या घटना यही है कि मारीपुर ओवरब्रिज पटरी के पास ये लाश मिला इनको काजी मोहम्मदपुर थाना को। अच्छा, ठीक है, बरामद किया बोला। तो 3-4 आदमी का नाम है प्रकाश कुमार छोटू। क्या हुई, क्या इसमें जानकारी क्या मिली? जानकारी ये है कि सर पे मारा है, किसी चीज़ से मारा गया सर पे, लोहे इसी टाइप के कुछ से मार के सर पे चोटी है। कौन कौन मारा है, कुछ पता चल पाया? हाँ, एक गिरफ्तार है और 2-3 नाम और है। क्या है सबका नाम बताइए। एक का नाम छोटू, एक प्रकाश और एक गिरफ्तार है मुकेश। वो लोग जो लोग मारा है वो लोग चोर आ रहे हैं, छीन छोर करता है, उन्हें छीना है, उनका पैसा वैसा छीना और लाठी वगैरह से मार के वहाँ पे पटरी के पास पी के बाद। कैसे आपको जानकारी मिली? हमें यहाँ सदर अस्पताल के यहाँ काजी मोहम्मदपुर थाना के कोई थे कर्मचारी, उन्हीं का कॉल आया। अच्छा, कॉल उठाए, वो रिसीव किए तो पता चला। कुछ जानकारी बहुत सारे नाम अभी पता चलते, हम बताएंगे। 1-2 नाम बताइए ना जो अभी नहीं, अभी पता नहीं चल रहा। नाम हम बता रहे हैं आप। क्या करते थे पापा? ड्राइविंग करते हैं, अपने रेलवे स्टेशन से ड्राइविंग करते हैं। कहाँ से कहाँ जाते थे? हाँ, कहाँ से कहाँ? कहीं भी चले जाते हैं। अभी एक आदमी कौन पकड़ाया हुआ है? नाम नहीं मान। किसी पर कोई शक है? क्या हो गई पापा की, कुछ बताएंगे? वो सब पता करके बताया जाएगा आपको। क्या नाम है आपका? नाम? माता वाला। पिता का क्या नाम? तबरेज अख्तर। कहाँ घर? मारीपुर में कहाँ? बख्शी कॉलोनी। बख्शी कॉलोनी, पंजाबी गुलामी। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। हम दृष्टया मामला जो है हत्या गया है। कैसे क्या कुछ इसमें आया है? वो चांद और छोटू दोनों आपस में ही दोस्त ही थे और दोनों मारपीट कर लिए। उसमें लाठी से जो है ना उनका जो भाई है वो मार दिया, जिससे सर में काफ़ी गहरा जख्म पहुंचा था। पुलिस को जैसे जानकारी लगी, पुलिस जो है सदर अस्पताल ले आई है और सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा मृत्यु घोषित किया गया। दोनों सगा भाई है कि दूर का रिलेशन में? ना दोनों भाई नहीं है, अलग अलग दोस्त है। क्या दोस्त है? किसी को डिटेन किए हैं इसमें सर? अभी डिटेन किया गया है। रविवार की रात मिठनपुरा के 3 कोठिया मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के शाहिद उर्फ निक्की के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। निक्की ने पास के ही शाह आलम फैज और साबिर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मिठनपुरा थाने में FIR दर्ज करवाया है। वहीं सोमवार को मामले का जांच करने पहुंची मिठनपुरा पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष एक बार फिर से भिड़ गए। पुलिस के सामने ही जमकर लाठी डंडा चलना शुरू हो गया। बीच बचाव करने गए पुलिस से ही एक पक्ष के लोगों ने हाथापाई तक कर ली। गुस्साए पुलिस ने दोनों पक्ष से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया।
वहीं दोनों पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। सालम हमको बहुत ज़्यादा मारा सर। क्या के झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ कि अब सिगरेट पी रहा था तो हम बोले किसी की माँ बहन का इज्जत नहीं करेगा, ऐसे करते हुए उसके बाद आया, हाथ कंटा में हाथ लगाया, कॉलर पकड़ा, मारना स्टार्ट कर दिया हमको। कौन कौन मारा है? देख रही है पूरा चालू है। कौन कौन मारा है? 2 लड़का मारा हमको मिलके। नाम? सालम तुम्हारा क्या नाम है? नाम तुम्हारा क्या है? नाम? शाहिद उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। शाहिद है, आधार कार्ड नाम है, आधार कार्ड है। कौन लोग किससे मारपीट हुआ? यही लड़का पहले आएगा मेरे भाई को, मेरा भाई सिगरेट कहीं भी कुछ भी कर रहा है, सब अपनी माँ बाप से छुप छाप के करता करने को लेकर हुआ है। सिगरेट नहीं, सिगरेट हाँ। हम नहीं थे यहाँ पर, हम मारीपुर लक्ष्मी चौक गए हुए थे। हमारा बेटा अकेला पानी वितरण कर रहा था। हमारे बेटा से मजाक किया। कल के परसों भी हमारे स्टाफ कोई इसको गाली बक्का, माधर चौथ बोला, तो हमारा बेटा छुपा लिया कि मम्मी से झगड़ा हो जाएगा, नहीं बोलो। कल क्या किया है कि वो मौका देख कर करके यही सालम और फैज और ये रिंकू का बेटा था, वो सब कोई अपना जो भी जिसको जो मर्जी आया वो किया। हम नहीं थे, हम आए तो देखे कि बेटा मेरा बेहोश पड़ा हुआ है, सर फटा। हम सदर ले गए, उसका इलाज कराएं, नाक का एक्सरा करवाएं, बासा पर बासा फाड़ दिए हुआ है उसका। अभी भी बोल रहा है कि फरियाएंगे बाद में, यानी कि इज्जत से कमाने नहीं देगा, कमा के खाने नहीं देगा। आप लोग? हम पानी का प्लांट चलाते हैं, मेरा जन वितरण का दुकान है। डीलर भी है? हाँ, डीलर भी है। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? किसी बात का नहीं, ये सब रुको ना, ये सब चोरी चुहारी करता है रात बिहार। प्रशासन इधर आता नहीं है। वो फैजवा जो है खान अभी थाना से, टाउन थाना से भागा था गाय बेचने में, ये भागा, दूसरा लड़का पकड़ाया, टाउन थाना से फरार है फैज। मतलब नशा करने को लेकर हुआ है? नहीं, हमारा बेटा नशे नहीं करता है। आप किसी से भी करके मारा इसलिए कि वो उसको प्लानिंग बनाया होगा कि उसके पास पैसा नहीं होगा, मार के उसका कल 1 तारीख था, तगादा किया हुआ था, पैसा भी छीना। सिगरेट वगैरह पीने को लेकर? सिगरेट पी रहा था तो वो मना किया, उसी में मार दिया, बहाना से मार करके उसका पैसा छीन लिया। पानी का प्लांट चलाता, हम जन वितरण के दुकानदार हैं। जिस पर लगाई उन लोग का क्या नाम है? सालम है, सालम, हाँ, और फैज है, और रिंकू का बेटा भी सब हुआ, कौन चीज साबिर था। अच्छा, तो ये सब 3 कोठिया में ही रहता है? हाँ, 3 कोठिया में रहता है। आस-पास में? हाँ, अभी भी आया था, कैसा कि फरिया लो। लगातार मारपीट? हाँ, रात को लगातार करता है। हम लोग एकदम परेशान है, रहना मुश्किल है। 9 बजते स्माइक वगैरह को लेकर? हाँ, स्माइक भी पीता है, स्माइक बेचता भी है। ये भी लड़का सब उसका ग्रुप है। हम लोग को डर के मारे हालत खराब रहता है। आज रक्षाबंधन था, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक। आज यह रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने बड़ी उत्साह और खुशी के साथ भाइयों की कलाई में खुशियां बांधी और आजीवन रक्षा करने का वचन लिया। भाइयों ने भी खुशी खुशी आजीवन रक्षा करने का वचन देते हुए अपनी बहनों को उसकी पसंद का उपहार दिया। आज पूरे दिन भर पूरे शहर का वातावरण भाई बहन के पवित्र रिश्ते की सुगंध से सुगंधित होता रहा। राखी का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर आजीवन रक्षा करने का वचन लेती हैं। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के इस मौके पर इस बार जेल में बंद भाइयों ने अपनी बहनों के हाथ से राखी नहीं बंधवा सके। कोरोना महामारी की वजह से खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से बहनों को निराश होकर जाना पड़ा। महामारी की वजह से जेल में मुलाकात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बार बहनों को राखी लिफाफे में ही जेल के अंदर भिजवाना पड़ा। सभी बहनों ने अपनी अपनी भाई के लिए सलामती के साथ साथ सलाखों के पीछे से बाहर निकलने की दुआएं मांगी। सर राखी बांधने गए, हमको नहीं जाने दिए हैं सर। अच्छा, कौन है बंद अंदर में? भाई है बबलू का। अच्छा, कौन केस में? ये लूट मारपीट वाला लूट केस में है। क्या बोला अंदर वाला? अंदर वाला कुछ नहीं बोला, भेंट नहीं होती। हाँ, बताइए। भेंट नहीं हुआ है, नहीं हो सकता। क्या किया फिर आगे? फिर हम राखी दे दिए और चले आए हैं। अब तो मतलब क्या कहेंगे भाई के लिए? क्या मैसेज? भाई बहन का त्यौहार है। हाँ, भाई बहन के त्यौहार है, साल क्या भर दुआ करेंगे भाई के लिए?
भगवान से यही दुआ करेंगे जब भगवान हमको भाई के खुश रखे जहाँ भी जल्दी है, निकाले यहाँ से। जल्दी यहाँ से निकल जाए। जो आता है सर राखी लेकर, राखी 2 पीस मिठाई भिजवा देते हैं यहाँ से। पिछले बार जिस तरह कैदियों से राखी बनाया जाता है, इस बार किस लिए नहीं बनाया जाता, क्या आदेश मिला? कोरोना लेकर, बीमारी के लेकर नहीं बंद हो रखा है, इसलिए वहाँ पर बांधने के लिए मना है। तो कितना राखी जमा किए सुबह से? हम तो 12 बजे से है सर। लगभग कितना, हजारों राखी जमा कर लिए? हाँ उतना नहीं होगा, मुलाकाती हो रहा है, मुलाकाती बंद है सर। तो राखी लेके भिजवा दे रहे अंदर में? केवल राखी जाता है अंदर यहाँ से। क्या क्या सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं? सैनिटाइज मारते हैं सर, उसके बाद जाता है। सैनिटाइज है, ये मारने के बाद ही जाता है कुछ सैनिटाइज करके। हाँ। प्रत्येक वर्ष सावन की पूर्णिमा को बाबा गरीबनाथ का बर्फ से महाश्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती थी। लेकिन इस साल कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, जिसमें धार्मिक स्थलों को भी बंद रखना है एवं भीड़ भाड़ नहीं जुटानी है। तो परंपरा के अनुसार बाबा गरीबनाथ का बर्फ से महाश्रृंगार किया गया। मंदिर के महंत पंडित विनय पाठक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा को बाबा गरीबनाथ का रंग बिरंगे बर्फ से महाश्रृंगार किया जाता है, तो इस बार भी किया गया है। वहीं आज सावन पूर्णिमा के साथ साथ अंतिम सोमवारी भी है, इसलिए महाश्रृंगार का काफ़ी महत्व होता है। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, कोरोना संकट खत्म हो। बहुत सुखद संयोग है कि अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा दोनों साथ साथ ही पड़ा है और बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार हर साल पूर्णिमा को बर्फ से ही होता है, सावन पूर्णिमा को। और इस बार भी इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी को देखते हुए बाबा का श्रृंगार बर्फ से ही किया गया है और जो एक प्रथा है, प्रथा हम लोग चला रहे हैं। बाबा गरीबनाथ से मैं कामना कर रहा हूँ सबका कल्याण हो, सभी कोई निरोग और सुखी रहें। पहले कोरोना वायरस ने लोगों की खुशियां निगली, फिर आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी को बदरंग कर दिया। हजारों की आबादी बूढ़ी गंडक के कहर से बेघर हो गई है। आशियाना तो डूबा ही, इसमें रखे सामान भी बर्बाद हो गए और बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है, जिसके कारण सड़कों पर सैलाब बह रहा है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मीनापुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली 5 पंचायतों की मुख्य सड़क पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है और इसी बीच लोग ज़रूरत की चीज़ों के लिए तार के सहारे सैलाब में अपनी ज़िंदगी का दाव लगाकर जाने को मजबूर है। इसे देखने से साफ लगता है कि प्रशासन मौत का इंतज़ार कर रही है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ व्यवस्था की जाएगी, नहीं तो ऐसे ही लोगों को खतरे के बीच छोड़ दिया गया है। वहीं बातचीत में लोगों ने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुरुष तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं का क्या होगा? स्थिति है, बाढ़ का जो आवागमन पूरी रूप से ध्वस्त हो चुका है और जुब्बा सानी के गांव चैनपुर घाट वहाँ के लोग उधर ही फंसे हुए हैं और गंज बिहार के लोग गंज बिहार के ही फंसे हुए हैं। न आने जाने की कोई उचित व्यवस्था की गई है और ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, जो उचित रवैया, इसको जो उचित कार्रवाई होना चाहिए उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सरकार का उदासीनता मुख्य रूप से झलक रहा है। उत्तर बिहार में आई बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर जिला है, जहाँ के 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है और कई नदियों ने यहाँ पर तांडव मचाया है। फिलहाल बूढ़ी गंडक अभी भी तांडव मचा रही है। कई इलाकों में इसका पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं बीते दिन तिरहुत नहर का तटबंध कई जगहों पर टूट जाने के कारण बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है और आसपास के कई इलाकों को डुबा दिया है। और बाढ़ का पानी इतना तेजी से बह रहा है कि अब मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग पर भी पानी सैलाब की तरह बहने लगा है, जिस कारण पूरा आवागमन ठप हो चुका है। लोग अपने बचे खुचे सामान के साथ ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं और इस दौरान लोगों में प्रशासन को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है। लोगों का कहना है कि अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है, यहाँ तक कि नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। दरभंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का सोमवार को जिले के गोबरसही चौक पर कार्यकर्ताओं के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बाढ़ की त्रासदी में जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है।
70 दल के नेता पटना में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, फिर भी सही से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। मैं पटना में बैठकर बयानबाजी करने वाला नहीं हूं, इसलिए हमारी पार्टी ने निश्चय किया है कि बिहार के सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों के साथ हो रही समस्या से अवगत होकर बिहार के राज्यपाल से इन लोगों की समस्या के समाधान की मांग करेंगे। वहीं मौके पर अजय कुमार मिंटू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार की स्थिति तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही गंभीर है। कोरोना के चलते भी और बाढ़ के चलते भी, और हम लोग पटना में बैठ के बयान नहीं देना चाहते। तो चाहते हैं कि स्पॉट पर जाएं। उसी के तहत जो छतल घाट पुल के पहले अप्रोच रोड टूट गया था, वहाँ पर भी मैं गया था, और अभी हम जा रहे हैं इन सब स्थानों पर। 4 दिन लगातार हम लोग बाढ़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसके बाद जो भी कमी नज़र आएगी उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और बिहार के राज्यपाल को वो रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इस प्रकार की तकलीफ नहीं। लोग कोरोना और बाढ़ से प्रभावित हैं, सरकार यहाँ चुनाव कराने में व्यस्त है, उस पर क्या कहें? बिल्कुल गलत काम सरकार कर रही है, क्योंकि सारे प्रशासन को और सरकार को अभी कोरोना से और बाढ़ से निपटने में लगना चाहिए। प्रशासन के पास समय कहाँ है कि वो चुनाव की तैयारी करे। इसलिए इस परिस्थिति में चुनाव कराना प्रजातंत्र के साथ एक माहौल। एनडीए सरकार के खिलाफ आप बराबर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, पर आपके पुत्र जयंत सिन्हा उसी पार्टी में हैं, तो पिता पुत्र में कभी इस बात को लेकर टकराव होता है? अब वो घर की बात है, उसको पब्लिक में क्यों लाते हैं? लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि एक ही परिवार के लोग 2 दलों में रहें। ऐसा होता रहा है। दोनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं, वो हमको नहीं दबा सकते, हम उनको नहीं दबा। अभी बहुत सारे दल शामिल हैं। मीडिया में ये बात आ गई कि कौन कौन दल शामिल हैं, और आगे चल के बहुत सारे और दल इसमें शामिल हैं। अब राजद के साथ या एनडीए यूपीए से बिल्कुल अलग रहेगा ये दल? हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, यूपीए, ये अलग है, महागठबंधन से भी अलग है, और जो एनडीए है उससे भी। सोमवार को श्रावण मास की अंतिम सोमवारी, रक्षाबंधन और राम भजन संकीर्तन आश्रम की नींव रखने वाले संत श्री राम भजन महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर राम भजन संकीर्तन आश्रम में सर्वधर्म महासभा द्वारा कोरोना और बाढ़ से मुक्ति को लेकर परमपिता परमेश्वर की आराधना की गई। सभी धर्मों के पुस्तकों की पूजन के पश्चात गुरुवाणी और राम नाम भंग से आराधन भी शुरू की गई। सभी धर्मों के अनुयायियों ने कोरोना और बाढ़ से जल्द मुक्ति के लिए प्रार्थना की। विशेष कार्यक्रम 3 अगस्त पुण्यतिथि समारोह के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष यह दिन इतना शुभ दिन है कि अंतिम सोमवारी है बाबा भोलेनाथ का, जबकि कांवर बंद रहा। पूर्णमासी है तो सोमवार ही दिन पड़ा, रक्षाबंधन है तो सोमवार ही दिन पड़ा, और पुण्यतिथि है आज तो सोमवार ही दिन पड़ा। बाबा की असीम कृपा है, बाबा गरीबनाथ की। इसलिए इस 4 पर्वों का, 4 त्योहारों का आयोजन आज सोमवार के दिन में हो रहा है। यह कार्यक्रम अति ही सुखद है मानव के, परंतु अभी आप कहेंगे कि कोरोना से लोग आक्रांत हैं, अभी लोग कहेंगे कि बाढ़ से लोग संतप्त हैं। ये प्रकृति आपदा विपदा है, इससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे सरकार भी हर अंतिम क्षण तक अपनी सारी सुविधा के लिए जनहित में लगे हुए हैं। इसके बावजूद हम जितने भी समाज सेवी लोग हैं, सभी लोग इस सेवा कार्य में हम लोग लगे हैं।
तो आज का हमारा यह कार्यक्रम विशेष रूप से कोरोना के शांति के लिए, बाढ़ पीड़ितों की असह्य दुख के निवारण के लिए और महापर्व सोमवारी, महापर्व रक्षाबंधन और ये महापर्व, ये हमारा 3 अगस्त का पुण्यतिथि समारोह सबका आयोजन आज किया गया है। इसमें हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी ग्रंथों की पूजा होती है, सभी सदग्रंथ और सभी धर्मावलंबी अपनी अपने धर्मों के मुताबिक मानव कल्याण की बातों को कहते हैं और यह स्थान राम भजन संकीर्तन आस्था सदैव शुरू से जनहित का काम करते आ रही है। अब महानगरों की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी होटल और शॉपिंग मॉल बनने लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार को धर्मशाला चौक संतोषी माता मंदिर के सामने पूरे विधि विधान के साथ BN एक्सोटिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भूमि पूजन किया गया। मौके पर नंदू बाबू, भारतेंदु कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भारतेंदु कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर में होटल रेस्टोरेंट तो बहुत हैं, लेकिन पार्किंग की बेहतर सुविधा कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि मुंबई दिल्ली की तरह इस जगह बनाए जा रहे होटल में बड़े बड़े 2 बैंकेट हॉल, पार्किंग, रेस्टोरेंट के साथ ठहरने का उत्तम व्यवस्था रहेगा। उन्होंने 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने की बात कही। यहाँ भूमि पूजन किया गया है BN एक्सोटिका प्राइवेट लिमिटेड। इसके तहत हम लोग शहर में एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। एक बेस्ट हमारा इसमें इनपुट होगा कि जैसे मुजफ्फरपुर शहर में पार्किंग के साथ बहुत कम ही होटल है, तो हमारा होटल इंडस्ट्री में इसमें हम इन करेंगे डबल बेसमेंट पार्किंग के साथ बैंकेट हॉल, तमाम तरह की जो सुविधाएं होटल में होनी चाहिए जो आप दिल्ली, मुंबई, बाहर बेंगलोर में देखते हैं, वो हमारा प्रयास है कि 2022 तक हम लोग मुजफ्फरपुर में हो पाए। मुजफ्फरपुर में जो पहले से होटल्स हैं उनसे कुछ अलग करेंगे आप? देखिए, हमारा बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रयास है कि हम लोग दिल्ली और मुंबई के तर्ज पे यहाँ होटल बनाएं। जैसा कि आप शहर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो पार्किंग तमाम तरह के होटल्स हैं, बट पार्किंग नहीं है, बड़ा बैंकेट हॉल नहीं है। तो लगभग हम लोग 8000 से 9000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल, 3 बैंकेट हॉल, डबल बेसमेंट पार्किंग, मोती झील से सटा हुआ इलाका है। तो शहर में जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उस पर हमारा फोकस होगा कि हमारे यहाँ पार्किंग हो, लोगों को अच्छे व्यंजन मिल सके। देश के विभिन्न कोनों से कारीगरों को हम लोग लाएंगे। 2022 तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल करेंगे लोगों के। 2022 में आपका टारगेट है कि आप इसको शुरू कर देंगे? जी। आपदा की इस घड़ी में डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोमवार को बाढ़ग्रस्त इलाका बालूघाट बांध रोड के दर्जनों परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। डिप्टी मेयर ने बताया कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोगों को बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है। मौके पर वार्ड 17 के पार्षद विकास सहनी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। परेशानी तो है पूरे शहर में, और जो लोग संकट में है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका मदद करने का, और जब तक ये समस्या रहेगी यह प्रयास जारी रहेगा। क्या क्या दे रहे हैं आज आप अपने लोग? अभी तो चूड़ा मीठा दे रहे हैं और आगे जहाँ तक सक्षम होंगे और आगे भी करेंगे। सोमवार के श्रावण मास की अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा के अवसर पर सिकंदरपुर चौक स्थित श्री श्री 108 बाबा अजगैबीनाथ शिव महावीर मंदिर में बाबा का रुद्राभिषेक पूजन और बाबा का बर्फ से भव्य श्रृंगार किया गया। मौके पर मंदिर के पुजारी संजय मिश्रा, अध्यक्ष शंभू महतो, कोषाध्यक्ष बम कुमार, उपाध्यक्ष आकाश चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज बाबा का रुद्राभिषेक का सर्वप्रथम हमने कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे मंदिर के सदस्यगण सभी लोग सम्मिलित थे। बाबा का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कुश के गंगाजल में भिगोकर और उससे किया गया। कुश के गंगाजल में भिगो के करने का बहुत बड़ा एक अपना महत्व है। कहते हैं कि जले न वृष्टि महापनोति व्याधि शांत कुशीद की। यदि किसी के भी शरीर में अगर रोगग्रस्त हो तो कुश को जल में भिगो के अभिषेक करने से वह रोग की शांति होती है। तो हम लोगों के तरफ से यह एक बाबा से प्रार्थना किया गया और कुश को जल में भिगोकर अभिषेक किया गया। जितने भी विश्व में जनता इससे पीड़ित हैं सबों को रोग से मुक्ति मिले, इसी भावना से आज अभिषेक किया गया और बर्फ से बाबा का श्रृंगार किया गया। आज गैबीनाथ मंदिर में बर्फ के शिला के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया है और हम लोग कोशिश किए हैं या गैबीनाथ कमेटी संस्था की तरफ से कि अमरनाथ का रूप दिया जाए और ये कोरोना काल में सुखी संपन्न हमारा मोहल्ला वासी और शहरवासी कैसे रहे
इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।